अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और ढेरों दुआओं के साथ हमेशा की तरह अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे और हर वो खुशी अता फरमाए जो आपके हक़ में बेहतर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। कायनात जब से मुअर्रज़े वजूद में आई है तब से लेकर अब तक खुदावंद करीम ने इस दुनिया को मुख्तलिफ खूबसूरत चीज़ों से आरास्ता किया है, जिन्हें देखकर हमारी आंखों को ठंडक और दिल को राहत मिलती है। मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूल, आबशार, जंगलात, फल, मछलियाँ और न जाने कितनी बेशुमार नेमतें जिनकी गिनती करने लग जाएं तो शायद ये हमारी ज़िंदगी भी थोड़ी लगे, लेकिन उसकी इनायतों का फिर भी हिसाब नहीं लगा सकते। इन्हीं बेशुमार नवाज़िशों में खुदावंद करीम ने हमारे लिए सबसे बड़ी नवाजिश ये की है कि हमें मुसलमान पैदा किया और हमें वो आका अता किया जो रहमत लिल आलमीन है, जो तमाम जहानों के लिए एक रहमत बनकर आया है। एक ऐसा नबी जिसकी ज़ियारत के लिए गुज़रे नबी दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह हमें आखिरी नबी की उम्मत बनाकर मशहूर करना। एक ऐसा अजीम व शान नबी जिसकी खुदा खुद कस्में उठाकर फरमाता है कि ऐ मोहम्मद, अगर तुझे ना बनाता तो दुनिया की कोई चीज़ ना बनाता, जिसके आने से अंधेरे रोशनी में बदल गए, जिसके आने से जहालत के अंधेरे दूर दूर तक हट गए। तो हम अपने पाक परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम सच्चे दिल से उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें तो वो बहुत ही करीम और मेहरबान है, जो हमें मुआफ़ फरमा देता है। एक वो वक़्त था जब बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था या उन्हें शराब खानों की ज़ीनत बना दिया जाता था। हवा की बेटी को 2 वक़्त की रोटी के लिए इतना बेबस और मजबूर किया जाता था कि हवस के पुजारी आदम के बेटे उसके जिस्म को गिद्ध की तरह पामाल करते थे, और जब बदन पर गोश्त के टुकड़े ख़त्म हो जाते तो बेदर्दी से कत्ल कर देते थे। लेकिन ये जहालत के अंधेरे उस वक़्त मान पड़ गए जब रहमतों का वसी व अरीज़ समंदर हमारे आका ताजदार हरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तब औरत को एक ऐसा मकाम अता हुआ जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तारीख़ गवाह है, इस्लाम ने औरत को हर मोड़ पर इज़्ज़त दी। इस पर एक लंबी बात हो जाएगी, मगर मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। फ़कत अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि आज हम फिर उन्हीं अंधेरों की तरफ पलट रहे हैं जिनमें हमारी रुसवाई हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। यकीन माने, हवा की एक बेटी तब तक गलत रास्ते पर नहीं चल सकती जब तक हम आदम के बेटे उसे झूठ से बनी हुई रंगीन दुनिया के ख्वाब नहीं दिखाते, उसकी ख्वाहिशात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते, उसे रंग बिरंगे झूठे ख्वाब दिखाकर उसका इस्तेमाल नहीं करते। खुदारा, आज हम उस मोड़ पर हैं
जहां पर शैतान ने हमारे सामने एक ऐसी दीवार हायल की हुई है जिसको गिराकर हम इससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, मगर हमें पूरी ताकत लगाकर इससे निकलना होगा, वरना गफलत और लापरवाही की इस आरजी जिंदगी में हम हमेशा वाली जिंदगी में हमेशा के लिए रुसवा हो जाएंगे। और वो रुसवाई हमारी सोच से भी बड़ी रुसवाई होगी, क्योंकि ये खेल है सिर्फ 5 मिनट का, वो खेल ना खत्म होने वाला, जो शुरू तो होगा लेकिन रुकेगा नहीं। ये खेल लज्जत देता है, वो खेल दर्द देगा जो दुनिया की निस्बतन 70 गुना ज्यादा होगा। खुदारा अपनी सोचों पर, अपने नफ्स पर कंट्रोल कीजिए और अपनी ख्वाहिशात को इस कदर अपने सर पर ना चढ़ा लीजिए कि उनको पूरा करने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पामाल करना पड़े। अल्लाह पाक हमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कलूब से शैतानी बदबूदार गंदगी को निकालने की ताकत अता फरमाए और हर माँ बहन बेटी की इज़्ज़त व आबरू अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की शायरी का उन्वान भी यही है, तो चलते हैं शायरी की तरफ। मैं आपका ज़्यादा वक़्त ले चुका हूँ, इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। लिबास तन से उतार देना, लिबास तन से उतार देना, किसी को बाहों के हार देना। लिबास तन से उतार देना, किसी को बाहों के हार देना, फिर उसके जज्बों को मार देना। अगर मोहब्बत यही है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। गुनाह करने का सोच लेना, गुनाह करने का सोच लेना, हसीन परियां दबोच लेना। गुनाह करने का सोच लेना, हसीन परियां दबोच लेना, फिर उनकी आंखें ही नोच लेना। अगर मोहब्बत यही है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। किसी को लफ्जों के जाल देना, किसी को लफ्जों के जाल देना, किसी को जज्बों की ढाल देना, फिर उसकी इज्जत उछाल देना। अगर मोहब्बत यही है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है। अंधेर नगरी में चलते जाना, अंधेर नगरी में चलते जाना, हसीन कलियां मसलते जाना। अंधेर नगरी में चलते जाना, हसीन कलियां मसलते जाना और अपनी फितरत पे मुस्कुराना। अगर मोहब्बत यही है जाना तो माफ करना मुझे नहीं है, तो माफ करना मुझे
नहीं है।